हेलो एंड वेलकम टू स्टडी मोड। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट बैटल्स इन इंडियन हिस्ट्री। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल में आपको पता है जो जनरल अवेयरनेस का पहला ही जो टॉपिक आपको दिया गया है वो दिया गया है इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इम्पोर्टेंट इवेंट। तो अगर आप डेट्स की भी बात कर लोगे और इवेंट्स की भी बात कर लोगे तो हिस्ट्री तो हम पढ़ते ही है। यूजुअल आपको वो पढ़ना ही है, स्टोन एज, ठीक है, देन वैदिक एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपने पढ़ी, ठीक है, वो तो पढ़ना ही है। मॉडर्न हिस्ट्री आपको अलग से दिया गया, बोला फ्रीडम स्ट्रगल, तो ये भी आपको पढ़ना है, ठीक। बट यहाँ पे एक सेगमेंट होता है बैटल्स, और बैटल्स पे अक्सर आप देखेंगे एस और जेके एस एस भी आपको सवाल पूछता है, और यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे अपनी बैटल्स इन इंडिया। तो अगर आपको इंडियन हिस्ट्री की थोड़ी सी समझ है, नॉलेज है, तो ये बैटल्स आपके लिए बड़ी इजी, ठीक है। बट अगर आपने इंडियन हिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी और आपने सिर्फ रट्टे मारे हैं और आपने सिर्फ ट्रिकों से याद की हुई, फिर नहीं आपको याद रही, फिर आपके लिए मुश्किल। मेरे जितने बच्चे हैं उनको तो हमने अच्छे से पढ़ाया है एंशिएंट मिडीवल। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ठीक है, पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड किया था, आपको बोला था कि आप मेरे को कमेंट में बताओ कि मैं आपको यूट्यूब के ऊपर पूरी की पूरी एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 10th 12th बेस लेवल पे वो पढ़ाऊँ, तो कमेंट में स्टार्ट करेंगे इंडियन हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी समझाना चाहूंगा दोस्त। सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ते हो स्टोन। दोस्तों, स्टोन एज में तो आपको पास इतने एविडेंस, कोई रिटर्न रिकॉर्ड ही नहीं है। तो दोस्त, जब रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है तो यहाँ पे कोई भी रिकॉर्डेड बैटल आपको नहीं देखने को मिलती, तो ठीक है। देन उसके बाद में हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। बच्चा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमें कोई वॉर का कोई जिक्र ही नहीं है। दो बच गए भाई, बच गए। तीसरा इसके बाद में पढ़ते हैं हम उस क्या, वैदिक। और वैदिक एज कौन सा टाइम है, आर्यन दोस्त। आर्यन बाहर से सेंट्रल एशियन इंडिया में आए। आर्यंस का कॉन्फ्लिक्ट हुआ यहाँ पे नॉन आर्यन। और इंडियन हिस्ट्री की पहली रिकॉर्डेड बैटल आपको देखने को मिलेगी, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स। इंडिया की पहली बैटल जो है बैटल ऑफ 10 किंग्स है, याद रखना। बैटल ऑफ 10 किंग्स ही आगे चल के महाभारत का जो रूप है वो भी लेती, वो देखेंगे। वैदिक एज के बाद में आपको पता है जनपद का टाइम आ जाता है, देन आ जाते हैं मौर्यास। मौर्यास में आप देखोगे बड़ी जबरदस्त वॉर होती है, बैटल, ठीक है। और मौर्य से पहले अलेक्जेंडर आता है, तो अलेक्जेंडर जो पोरस के साथ लड़ता है तो अगली बैटल होती है। देन मौर्यस, मौर्यस के बाद गुप्ता, फिर देन आपको उतने कोई खास देखने को, ठीक है। देन आप चले जाते हो, एंट्री मार लेते हो मिडीवल हिस्ट्री में। तो मिडीवल हिस्ट्री में बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल्स होती हैं दोस्त, हम देखेंगे तो पानीपत की 3 बैटल हो जाएंगी। एक तो पानीपत की 3 बैटल्स हो जाएंगी दो, ठीक है। पानीपत की बैटल्स के बाद में आपका मोहम्मद गौरी जो आएगा, बैटल ऑफ तराइन, वो हो जाएगा दोस्त। ये कई सारी बैटल जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को आप लास्ट के बहुत, तो बहुत चीजें अक्सर जैसे आप सीखते हो। पहली बैटल है दोस्तों बैटल ऑफ 10 किंग। नाम से ही पता लग रहा है 10 किंग है दोस्त। एक तरफ है भरत ट्राइब, एक तरफ है दोस्त भरत ट्राइब, और दूसरी तरफ है दोस्तों 10 ट्राइब्स के बादशाह। 10 ट्राइब्स के बादशाह, उस वक्त ट्राइब्स होते थे, बड़े बड़े जनपद तो नहीं थे, बड़े बड़ी स्टेट्स तो नहीं थी, ट्राइबल्स ट्राइब्स होती थी। एक तरफ दोस्तों भरत ट्राइब है, दूसरी तरफ 10 आपकी। इन 10 में से भी अगर आप देखेंगे तो 5 जो ट्राइब्स थी वो आर्यंस थी, ठीक है जी। और 5 जो ट्राइब्स थी, का नाम आपको पढ़ने की नाम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 5 आर्यन थी, 5 नॉन आर्यन थी। आप बोलेंगे सर ये आर्यन थे, तो आर्यन ये भरत जो थे ये भी आर्यन थे, बिल्कुल आर्यन थे। सर इनके अगेंस्ट क्यों लड़ रहे थे, अपना ही बंदा दूसरे बंदे है वही खींच, बोलते ये भरत ट्राइब सबसे आगे क्यों चल रही है, हम इसको नीचे गिराएंगे। दोस्त, बैटल ऑफ 10 किंग्स। रिवर पूछेगा, रिवर पूछेगा, याद रखना। रिवर पूछेगा, रिवर रावी, परुष्णी। एंशिएंट इंडिया में वैदिक नाम क्या है रिवर रावी का, परुष्णी। रिवर रावी, रावी का नाम क्या है दोस्त, कहां पे हुई है ये बैटल, पंजाब में। याद रख लेना, पंजाब में। कब हुई है, 14th सेंचुरी। और कॉमनेरा के 14th सेंचुरी की बात है। और कौन दोस्त, भरत ट्राइब जीती। सर मेंशन कहाँ पे है, कहाँ पे मेंशन है,
7th मंडल ऑफ ऋग्वेद, वेरी इंपॉर्टेंट, जितने लिख रहा हूं याद कर लो। 7th मंडल ऑफ ऋग्वेद में मेंशन है पहली रिकॉर्डेड बैटल, बैटल ऑफ 10 किंग्स, दोस्त आपको अच्छे से याद होगी। तो ये थी बैटल ऑफ 10 किंग्स। नेक्स्ट है दोस्तों बैटल ऑफ हाइडस पास। दोस्तों हाइडस पास यानी कि झेलम को बोला गया है हाइडस पास, और के किनारे कौन सी बैटल होती है दोस्त? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर इंडिया में आता है, अलेक्जेंडर इंडिया में आता है दोस्त, ठीक है। तो अलेक्जेंडर के साथ में पोरस के साथ बैटल होती है। अब 326 बीसी, आपको याद है 326 कौन जीता? अलेक्जेंडर जीता। बोलते हैं जी पोरस जीता, पोरस नहीं जीता था, अलेक्जेंडर ही जीता था। ये सिंपल सी बात याद कर लेना दोस्त। दो बैटल होगी, बैटल ऑफ 10 किंग, देन थोड़ा सा और आगे आएंगे तो बैटल ऑफ हाइडस पास। दो इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई हाइडस के पास। देखो अलेक्जेंडर के जाने के बाद, अलेक्जेंडर के जाने बाद यहाँ पे हुकूमत इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में किसने जमाई? अलेक्जेंडर के जो गवर्नर जनरल्स थे उन्होंने यहाँ पे अपनी हुकूमत स्टैब्लिश। इनको क्या बोला? इंडो ग्रीक्स। इनको क्या बोला? इंडो ग्रीक्स। दोस्तों इंडो ग्रीक में एक राजा यहाँ पे आता है सल्यूकस निकेटर। क्या बोलते हैं? सेल्यूकस निकेटर, आपने नाम सुना होगा दोस्त। सेल्यूकस निकेटर की बैटल होती है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य लास्ट धनान जो नंद एम्पायर था उसको खत्म करके तख्त पे बैठता है दोस्तों। सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना के साथ फिर शादी भी होती है, अलायंस भी बनता है। तो सेल्यूकस निकेटर दोस्त किन के बीच में बैटल हुई ये भी आप याद रख लें। किन किन के बीच में हुई सर? आप बोल सकते हो एक तरफ तो ग्रीक्स थे, हम इंडो ग्रीक बोलते हैं सर, कौन है? सेल्यूकस निकेटर है एक तरफ, ठीक है भाई सर, वर्सेस दूसरी तरफ कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरी तरफ कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। सर चंद्रगुप्त मौर्य जीता के सेल्यूकस गुप्त मौर्य। इसके चलते जो नॉर्थ वेस्टर्न इलाका था इंडिया का वो में आ गया और उसका अंपायर और बड़ा हो गया सेल्यूकस निकेटर के साथ। तीसरा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा तख्त पे बैठता है बिंदुसार। बिंदुसार के बाद उसका बेटा तख्त पे बैठता है अशोक। दोस्तों आप सभी को पता है अशोक मौर्य की जिंदगी में एक ऐसी बैटल हुई, उसके बाद कोई बैटल नहीं लड़ी। कौन सी वॉर थी? कलिंग वॉर थी दोस्त। कौन सी वॉर थी? कलिंग वॉर। कब की बात है सर? 261 बात है। कब की बात है? 261 बीसी की बात है। बीसी आपको पता ना उल्टा चलता है, इसीलिए डेट्स उल्टी चल रही है। आगे की नहीं तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक। तो कलिंग वॉर दोस्तों, आप बोलोगे कलिंग वॉर उड़ीसा, मॉडर्न डे कौन है? उड़ीसा है कलिंग सर। एक तरफ कौन है? अशोक। और दूसरी तरफ कलिंग जो सल्तनत थी, कलिंग जो एम्पायर था उसका बादशाह अनंथा पद्मनाभा। अनंथा अनंथा अनंता पद्मनाभ, याद रखना। जीता कौन? आप सभी को पता है अशोक जीता, ठीक है। ये भी रिवर रावी के किनारे बैटल हुई, ठीक है। सॉरी रावी तो कभी नहीं होगी, रावी तो कैसे होगी? मैं भी पागल की तरह बोल रहा हूँ, रावी तो हो ही नहीं सकती। उड़ीसा की बात चल रही, उड़ीसा में कौन सी रावी है? रावी तो पंजाब की नदी है, ठीक है। चलो जी, तो सिंपल सी बात याद रख लेना, ये कलिंग वॉर है, अशोक और अनंथा के बीच बैटल आपकी होती है, ठीक है जी। देन दोस्त आगे आपके ठीक है जी। मौर्य के गिरने के बाद में बड़े सारी चीजें आ जाती हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन आते हैं? गुप्ता। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन होते हैं? गुप्ताज होते हैं, ठीक है जी। अब गुप्ताज के टाइम पे भी कोई खास बैटल आपको नहीं थी। देन आ जाते हैं हर्षवर्धन का अंपायर, ठीक है जी। हर्षवर्धन के साथ खास बैटल नहीं देखी। देन दोस्तों आ रहा था आपका मिडीवल इंडिया। मिडीवल इंडिया में एंट्री कर, मिडीवल इंडिया में पता है आपको बड़े सारे हमले जो हैं वो किए जाते हैं, बड़े सारे हमले आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। आपको पता है अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला इस्लामिक इन्वेडर जिसने इंडिया पे इन्वेड किया था, सिंध पे इन्वेड किया, तो कैप्चर भी कर लिया था, कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। कासिम के बाद में कौन था फिर आने वाला? वो बंदा था कौन? गजनी। दूसरा 1001 में पहला आक्रमण, 1027 तक इसने 17 बार अटैक किए थे, ठीक है। उसके बाद आता है गौरी, उसके बाद आता है गौरी, ये तीन नाम आपको याद। तो बैटल ऑफ पेशावर जो है ये होती है महमूद गजनी के बीच। महमूद गजनी और पेशावर पे रूल करने वाला बंदा कौन? जयपाल। पेशावर बोल पंजाब बोल दो, रूलर ऑफ पंजाब था, ठीक है।
वो कौन था? जयपाल, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न डे पाकिस्तान कब की बात है सर? 1001 पहला अटैक था, गजनी का पहला अटैक था सर। टोटल कितने अटैक थे? 17 अटैक थे, ठीक है। कल वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया, ठीक है, कल वाली वीडियो याद रख लेना। चलो जी, तो मोहम्मद गजनी और जयपाल के बीच होता है बैटल ऑफ पेशावर, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त। मोहम्मद गजनी के बारे में एक ही बैटल याद रखनी। देन आता है दोस्त आपका मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, गौरी की दोस्तों 3 बैटल्स, आप गौरी के बारे में 3 बैटल्स आपको याद करनी है। बैटल ऑफ तराई 1191, 1191 में पहली बैटल, 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराई हुई थी दोस्तों, ठीक है। और उसके 2 साल बाद 1194 में एक और बैटल लड़ता है, बैटल ऑफ चांदवाड़ी। बैटल ऑफ चांदवाड़ी याद रखना, बैटल ऑफ चांदवार, चांदवार बोल सकते आप। चांदवार कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है, सॉरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है। तो चंदेरी है, वो अलग चीज है, चंदेरी अलग है, ये चांदवार है, चांदवार, ठीक है, चांदवार उत्तर आगरा में। तो फर्स्ट बैटल हुई दोस्त, किसके बीच में ये बैटल्स होती हैं आप सभी को पता है? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद। पहली बैटल में कौन जीता? दूसरी बैटल में कौन जीता? मोहम्मद गौरी। क्या दोस्त मेरी बात, मोहम्मद गोरी को अफगानिस्तान से अटैक बुलाने वाला, इनवाइट करने वाला कौन था? राज का दुश्मन, क्या नाम था? जयचंद, पता था? जयचंद। जयचंद ने बुलाया था किसको? गौरी को। सोचा था गौरी आएगा जी, इसको हराएगा और मेरे आ जाएगा पैसा, कि भाई ये जा ही नहीं रहा था, जा ही नहीं रहा था, इसका दिल इंडिया में रहना, गुर्रा में इंडिया में स्टैब्लिश हो दोस्त। फिर इसके जयचंद के साथ भी हालात जो है वो खराब होते हैं। देन अगली फिर वॉर होती है, ये होती है 1194 में बैटल ऑफ चांदवार दोस्त, ये हो गया। सेकंड बैटल ऑफ तराई 1192, पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1192 कहाँ पे हो रही है? तराई, हरियाणा। मॉडर्न डे तराई कहाँ पे है? हरियाणा में। तो 1190 पहली, 1192 बैटल ऑफ चांदवार आगरा यूपी 1194 में, के बीच में मोहम्मद गौरी और जयचंद के। सर जीता कौन? सर जीता कौन? ऑफ कोर्स मोहम्मद गौरी जो है ये जीता, ऑफ कोर्स मोहम्मद गौरी जो है ये जीता। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास बैटल ऑफ दिल्ली। बैटल ऑफ दिल्ली दोस्त, अगर आपको थोड़ा सा ख्याल होगा, थोड़ा सा ख्याल होगा, तो आप सभी को पता है गौरी के जाने के बाद में यहाँ पे डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है, स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद आते हैं दोस्तों आपके खिलजी डायनेस्टी, यानी इनके टाइम पे मंगोल्स ने, आपको पता है, बड़ा ज्यादा अटैक वगैरह जो कर रहे थे, ठीक है। तीसरी आती है इनके बाद में तुगलक डायनेस्टी। डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी दोस्तों। तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे आपको पता है 38 में तैमूर का इंडिया में इन्वेजन, तैमूर का इंडिया में इन्वेजन, नासिरुद्दीन मोहम्मद, याद होगा अगर आपको, नासिरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। समझ आ रही है सबको? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ठीक है। चलो याद रख लेना, तो इसमें जीता कौन था? तैमूर जीता था, तैमूर जीता था। देन वो बड़ा ज्यादा पैसा वैसा लेके मैट्रिमोनियल अलायंसेस जो है वो बना के वापस चला गया था तुगलक डायनेस्टी। याद रख लेना, नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन तुगलक वर्सेस तैमूर लंग, तैमरलिन भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड, नाउ दोस्तों फिर आती है बैटल ऑफ पानी, बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की लड़ाइयाँ। पानीपत की लड़ाइयाँ दोस्तों, हम सभी को पता है पानीपत की 3 इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ, 3 इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ पानीपत की आपको देखने को मिलती दोस्त। 3 आपको बैटल जो है वो पानीपत की देखने को मिलती है, ठीक है। चलो देखिए, पहले थोड़ा ये देखते हैं, यहाँ पे लिखते चले। 3 इंपॉर्टेंट पानीपत की बैटल्स। फर्स्ट बैटल होती है आपकी 1520, ठीक है। सेकंड बैटल होती है आपकी इसके 30 साल बाद 50 1550 में। और दोस्तों तीसरी बैटल होती है आपकी 1761 में, 1761 में, 1760, याद रख लेना।
तो पहली बैटल किसके बीच में होती है सर? ऑफ कोर्स फाउंडर मुगल एम्पायर कौन है, और आखिरी बादशाह दिल्ली सल्तनत का आखिरी कौन था? इब्राहिम लोदी। सर पता लग गया। ठीक है जी। जीता कौन? सर दूसरी बैटल हुई थी दोस्त अकबर के बीच में। अकबर बाबर का पोता था, इनके बीच में हुमायूं भी जरूर रहता है। ठीक है। अकबर वर्सेस हेमू। अकबर वर्सेस हेमू याद रख लेना। अकबर वर्सेस हेमू, इन्हीं का एक वन ऑफ द गवर्नर था। अकबर जो है उस वक्त छोटा था, ठीक है, 13 साल का था। और इनके बिहाफ पे बैरम खां, इनके बिहाफ पे जो जनरल था बैरम खां, वो लड़ता है अकबर के बिहाफ। जीत किसकी होती है? तीसरी बैटल होती है दोस्त मराठास वर्सेस अफगान। मराठा वर्सेस मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली याद रख लेना दोस्त। और मराठा की तरफ से कौन लड़ रहा था? सदा शिव राव। सदा सदा शिव सदा शिव सदा शिव राव दोस्त कौन था ये लीड कर रहा था मराठा फोर्सेस। ठीक है। और जो पेशवा था वो था बाजीराव। हाँ, बाजीराव याद रख लेना। ये तीन जो है ये बैटल्स होती हैं इंपॉर्टेंट, याद रख लें। समझ गए? चलो भाई, 1526, 1550, 1761, तीन इंपॉर्टेंट बैटल है पानीपत की। वेरी इंपॉर्टेंटली याद रखना है दोस्तों आपको, ये सवाल आपसे पूछा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। देखो, ये तो था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसने लड़ी थी? बाबर ने। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसने लड़ी थी? बाबर ने। ठीक है जी। और बाबर दोस्तों फर्स्ट पानीपत और भी कई बैटल लड़ते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो आ लेते हैं। बाबर जो है और भी फिर बैटल्स लड़ता है, और भी बैटल्स लड़ता है। चलो, मैंने आपको कल की भी वीडियो में बताया था दोस्त, वो थी बैटल, बैटल ऑफ पानीपत 1520। पहली बैटल कब हुई? 1526 दोस्तों। 1527 में दूसरी बैटल लड़ी, 1528 में तीसरी लड़ी, एंड 1529 में चौथी लड़ी, और 1530 में भाई चल बसाई इसकी डेथ हुई। ठीक है सर। सर ये भी बता दो कौन कौन सी है दोस्त? बैटल ऑफ पानीपत, पानी पिया, देन क्या किया फिर? याद करो, खाना खाया। बैटल ऑफ ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा के बाद दोस्तों अगली कौन सी बैटल है? अगली कौन सी बैटल है? बैटल ऑफ खानवा। खानवा के बाद में पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, चंदेरी। बैटल ऑफ तेरी, और बैटल ऑफ घागर। बैटल ऑफ घागर। तो ये चार बैटल्स दोस्तों हम देखते हैं, चार बैटल आपको देखने को। होप दिस इज क्लियर। चलो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। पहली बैटल आपको पता है इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। भाई लोदियों को इसने मारा, खत्म किया, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई। बाबर ने अपना किंगडम मुगल एम्पायर जो है एस्टेब्लिश कर दिया। फिर दूसरा राजपूतों के साथ बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा दोस्तों याद रखना कहाँ पे है? राजस्थान में। बाबर और राणा सांगा। राणा सांगा याद रख लेना, राणा सांगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगला है बैटल ऑफ चंदेरी। बाबर एक तरफ, मेदनी राय, चंदेरी कहाँ पे? मध्य प्रदेश। दूसरी तरफ है बैटल ऑफ चंदेरी, मेदनी राय, मेदनी राय दोस्त। ठीक है जी। अगला है बैटल ऑफ घाघर दोस्त, लोधी, महमूद लोधी के साथ लड़ता है। सर अभी तो महमूद लोधी कौन है भाई? इब्राहिम लोधी जो है ना, जिसको हरा दिया और अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया, उसका भाई है महमूद लोधी। जल्दी थोड़ी जाने देंगे, क्या इतनी जल्दी थोड़ी जाने देंगे अपने हाथ से तख्त। तो महमूद लोधी दोस्तों अपने अलायंस के साथ है। तो चारों की चारों बैटल बाबर जीतते हैं। चारों की चारों बैटल जो है बाबर जीतता है। और दोस्तों मुगल डायनेस्टी इंडिया में स्टैब्लिश है। हाँ, ये बेचारा ज्यादा फिर वो देख नहीं पाता है और डेथ हो जाती है। 1530 में दोस्त इसकी डेथ हो जाएगी। इसके बाद में अगला रूलर कौन बनेगा? इसका बेटा हुमायूं। हुमायूं याद रख लेना। तो हुमायूं का एक कंटेम्पररी राजा और है जिसका है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी हेल्ड फ्रॉम बिहार, बिहार से है। समझ गए कौन है वो भी?
तो शेरशाह सूरी और इब्राहिम सॉरी हुमायूं के बीच में कई सारी बैटल हुई। हुमायूं को बड़ी इजीली करने नहीं देता, इजीली रूल करने नहीं देता, पूरा नाक में दम करके रखता है शेरशाह सूरी। वेरी इंपॉर्टेंट रूलर शेरशाह सूरी ही था, जीटी रोड बनाने वाला, आपको याद होगा। आप दोस्त समझ, बाबर की आखिरी लड़ाई कब होती है? घाघर में। ये पॉइंट याद करना। 1529 के सीधा दोस्त अगर आप 10 साल चले जाओ, 1529 से सीधा 10 साल आगे चले जाओ, कितने? 1513 सर, 1539, 1539 में हुमायूं की शेरशाह के साथ पहली बैटल होती है। यहाँ पर लिख दिया, ये देखो, बैटल्स बिटवीन शेरशाह एंड हुमायूं। दोस्त 1539 में पहली बैटल होती है, बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा, वेरी इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ चौसा। चौसा कहां पे है? बिहार में, याद रख लेना। ठीक है जी। 1539 में कौन जीता है सर? शेरशाह जीता है। कौन जीता है? शाह जीता है, शेरशाह जीता है। ठीक है भाई, 1539 में पहली बार। देन उसके बाद में हुमायूं एक और अटेम्प्ट करता है 1540, 1540। अगली बैटल दोस्त, अगली बैटल होती है बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज। सर कन्नौज कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। कौन जीता? शेरशाह। कौन जीत गया भाई? शेरशाह सूरी जीत गया। और तो इसके बाद, इस बैटल के बाद में हुमायूं को भागना पड़ा इंडिया। हुमायूं अपनी जान बचा के इंडिया से भाग गया, और दिल्ली के तख्त पे कौन बैठ गया? तख्त पे कौन बैठ गया? शेरशाह बैठ। आओ दोस्तों, ये बाहर जाता है, अपने दोस्तों को, भाइयों इकट्ठे करते हैं, 15 साल के बाद फिर आता है। ठीक है, बीच में 15 साल का गैप पड़ जाता है दोस्त। कितने साल का? 15 साल का गैप पड़ जाता है, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। 15 साल का गैप पड़ जाता है। तो 15 साल कितना हो गया सर? 40 और 10 50 और 55 दोस्त। 1555 में एक और बैटल होती, हुमायूं जीता, और वो बैटल है बैटल ऑफ सरहिंद। कहाँ पे? पंजाब में। बैटल ऑफ सरहिंद दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ सरहिंद। फतेहगढ़ पंजाब की बात है, पंजाब। ठीक है, और इसके बाद हुमायूं दिल्ली बनता है जी। तो बाबर के बारे में हमने पढ़ लिया जी। पानीपत, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघर, चार इंपॉर्टेंट बैटल, चार होगी। तो इसकी तीन बैटल्स होगी, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। बाबर और हुमायूं, इनके बाद में शुरू हो जाता है, अंग्रेज भी आ जाते हैं साथ साथ में, स्टार्ट होती है मॉडर्न हिस्ट्री की। बड़ी ज्यादा बैटल्स है, उस अलग वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी, सीख को कुछ मिला, एक शो करते हैं। पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, अदरवाइज तुक्का ही लगना। कैसे हम मिलेंगे कभी तो फिर देख लेना, अदरवाइज आप इसको सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, अगर आप जेकेबी की तैयारी कर रहे हैं, 9149633808 या जूनियर से की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले सब इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार, किसी भी काम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ आप पेड़ आपकी तैयारी को और ज्यादा बेटर। बाकी फर्दर क्वेरीज के लिए आप हमारे कांटेक्ट पे लिंक्स हैं, नंबर है, टेलीग्राम चैनल है, वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह जो यूजुअल होते हैं वो आपको एप्लीकेशन पे मिलते हैं, इसलिए आप एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों डाउनलोड कर लें। ठीक, और आपकी जो भी हमसे हेल्प होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।